हेलो स्टूडेंट्स, आइए बेटा क्लास 12th एनसीईआरटी के एक पेज नंबर 183 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आज हम डिस्कशन शुरू करते हैं। अगर हम देखें तो चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में एक हेडिंग है 10.2.3 केमिकल्स, एंजाइम्स एंड बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स कि इनसे क्या है। आपको मैं इसीलिए एनसीईआरटी के पेजेस पर रख रहा हूँ सो दैट यू कैन हैव द नॉलेज ऑफ योर लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी। तो यहाँ पर दो तीन चीज़ों पर फटाफट ध्यान दीजिए। सबसे पहले बेटा माइक्रोब्स यूज्ड होते हैं कमर्शियली, इस बात में कोई डिनायल नहीं है, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी इनका रोल रहा है। कहीं ना कहीं अगर हम सोर्सेज की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे इस तरीके की चीज़ें हैं लाइक ऑर्गेनिक एसिड, अगर हम अल्कोहल्स की बात करें और एंजाइम्स की भी बात करें तो एनसीईआरटी में मेंशन है कि ये सब चीज़ें आपको माइक्रोब से मिला करती हैं। एस्परजिलस नाइगर का नाम दिया हुआ है इंपॉर्टेंटली, ये आपको इनलिस्ट करना है, जो कि एक फंगस है। अगर कोई पूछे कि कौन से क्लास का फंगस है तो आप ध्यान रखिएगा कि ये एस्कोमाइसीट का फंगस है, जिसे हम सैक फंजाई कहते हैं। एस्कोमाइसीट स्टैंड्स फॉर सैक फंजाई। चूँकि इनकी फ्रूटिंग बॉडी सैक शेप की होती है इसलिए हम इन्हें सैक फंजाई भी कहते हैं। और इससे निकलता है सिट्रिक एसिड, राइट। जितने भी हम ये मानकर चलते हैं कि सिट्रिक एसिड इज़ यूज्ड इन लेमन वाले प्रोडक्ट जितने भी हैं, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे वो कोई कैंडी हो, तो ये लेमन एनरिच्ड प्रोडक्ट्स के फॉर्म में आपको सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन इस तरीके से मिल पाएगा। एसिटोबैक्टर एसिटी का नाम लिखा है बेटा, इसको आप बहुत ध्यान से देखिए। एसिटोबैक्टर एसिटी जो कि एक बैक्टीरिया है ऑफ एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड बनाता है। एसिटिक एसिड इज़ नथिंग बट विनेगर, आप इस चीज़ को ध्यान में इधर रखेंगे, है ना। ये विनेगर है, कहीं भी जहाँ पर विनेगर का यूज़ होता है हम अगर ये देखें तो वहाँ पर ये है। एंड दो और बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, जो कि एक बैक्टीरियम है जिससे ब्यूटारिक एसिड बनता है, और लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन देखा जा रहा है। तो इस तरह से इन इन्फॉर्मेशंस पर ध्यान दीजिए। अगर हम दूसरी कैटेगरी में चलें तो यहाँ पर एक नाम ईस्ट का दिया हुआ है, ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई। एथेनॉल का इससे कनेक्शन है, तो मैं आपके लिए यहाँ पर एक मैचिंग टेबल बना दे रहा हूँ नीड पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें आप मैच करा सकें। ईस्ट का सोर्स किस पे दिया हुआ है? एथेनॉल पे दिया हुआ है। लाइपेज यहाँ पर बता रहे हैं कि लाइपेज भी होता है, ये इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, ठीक है। हेल्प इन रिमूविंग ऑयल स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री। मस्ट हैव नोटिस दैट बॉटल्ड फ्रूट जूसेस ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट आर क्लियरर एज कम्पेयर टू दोज मेड एट होम। जाहिर सी बात है, हमारे घरों में जो जूस बनता है वो जो मार्केट का जूस होता है उससे थोड़ा सा पल्पी होता है। मार्केट वाला जूस क्लियर होता है ज़्यादा, बिकॉज उसमें हम पेक्टिनेज डालते हैं। अगर हम यहाँ जूस की बात करें तो हम जूस में बताते हैं, मार्केट जूसेस में वी मिक्सड पेक्टिनेज। इस पेक्टिनेज की वजह से बेटा जो इनकी जंक्शन वॉल है वो डिज़ोल्व हो जाती है, और ये यहाँ पर पेक्टिनेजेस का नाम भी मेंशन किया गया है, यूज़ ऑफ पेक्टिनेजेस की वजह से है वो, राइट। स्ट्रेप्टोकाइनेज, अब यहाँ पर दो तीन सब्सटेंसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट नाम दिया हुआ है। एक तो ये है कि स्ट्रेप्टोकाइनेज का यहाँ नाम दिया हुआ जो एंजाइमेटिक सब्सटेंस है। यहाँ पर बैक्टीरिया का नाम दिया हुआ है, स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया से सोर्स्ड है ये, और क्लॉट बस्टर के फॉर्म में यूज़ होता है। तीन चीज़ें कनेक्ट करिए, स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकोकस, क्लॉट बस्टर। अगर हम स्ट्रेप्टोकाइनेज की बात करें तो कहा जाता है कि स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम का जो एंजाइम है कहीं ना कहीं हम इसे क्लॉट बस्टर की तरह यूज़ करके, अगर कभी हम कोई पेशेंट का ऑपरेशन करते हैं या ब्लड वेसल्स में कोई क्लॉट इकट्ठा हो जाता है तो उसको हम रिमूव करते हैं, जिनकी वजह से कई बार इन क्लॉट्स की वजह से मायोकार्डियल इन्फाक्शंस होते हैं और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं, राइट डॉक्टर्स। अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल इज साइक्लोस्पोरिन ए, ये यहाँ पर नाम है। यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, जब हम किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं ताकि जो इम्यून सिस्टम है हमारा खुद उस ऑर्गन को रिजेक्ट ना कर दे। और साइक्लोस्पोरिन ए निकल कहाँ से रहा है? एक फंगस से जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। अब हम फाइनल लास्ट बात पर चलते हैं। स्टैटिन नाम का एक सब्सटेंस है बेटा, ये स्टैटिन जो है ये मोनोइस्कस परप्यूरियस से निकलता है, और मोनोइस्कस परप्यूरियस खुद भी एस्कोमाइसीट का ही मेंबर है, सैक फंजाई है ये भी।
और इससे हमने ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह हम इसे यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे जो ये सब्सटेंस निकलता है स्टैटिन, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज करने वाला जो एंजाइम है जिसका नाम है HMG-CoA रिडक्टेज, HMG-CoA रिडक्टेज, इस एंजाइम का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है स्टैटिन, और वो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को रोक देता है। तो आप लोग ये सारी बातें आज फटाफट रिवाइज कीजिएगा, NCERT का ये टॉपिक आपको रेडी रहेगा। ओके।